दोस्तों, भारत के कई हिस्सों में आज 5G की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। हो सकता है कि आप जिस मोबाइल फ़ोन से ये वीडियो देख रहे हों उसमें भी 5G हो, और हो सकता है कि आप इस समय 5G नेटवर्क पर इसका पूरा आनंद उठा रहे हों। रही बात मोबाइल फ़ोन की, तो हो सकता है कि आप मोबाइल फ़ोन पिछले 20 सालों से इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन अभी भी भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहां के लोगों ने अभी तक मोबाइल फ़ोन की घंटी सुनी ही नहीं है। वहां पर मोबाइल फ़ोन चलते ही नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर जो उत्तरकाशी का एक गांव है निलांग। निलांग गांव फ़िलहाल आपको पता होना चाहिए कि लगभग यहाँ पर पिछले कई वर्षों से आबादी नहीं है, क्योंकि भारत चीन का जब युद्ध हुआ था तो उस दौरान इस गांव को खाली करा लिया गया था। फ़िलहाल ये भी एक दुखद बात ही है कि मतलब अभी तक ये जो वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में उत्तरकाशी के नेलांग और जादुंग गांव के लोगों को अपना घर और ज़मीन गंवानी पड़ी थी, आज भी ये लोग अपने हक के लिए भटक रहे हैं। 56 साल बाद भी इन्हें न तो इनकी ज़मीन का मुआवजा मिला है और न रहने के लिए उपयुक्त जगह। बागोरी और डुंडा में विस्थापित भोटिया जनजाति के ये ग्रामीण बीते 5 दशक से मुआवजे की बाट जोड़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार में कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने इनके बारे में सोचा तक नहीं। फिलहाल फ्रेंड्स, बात करेंगे नेलांग गांव के बारे में। तो नेलांग गांव में आज से BSNL का मोबाइल सुविधा शुरू हो गई है, और इससे सबसे अधिक खुशी मिली है ITBP के जवानों को। देखो फ्रेंड्स, चीन सीमा पर स्थित नेलांग गांव में बुधवार से मोबाइल की घंटी बजने लगी है। अभी तक नेलांग क्षेत्र में संचार की कोई सुविधा नहीं थी, जिससे ITBP और सेना के जवान सैटेलाइट फ़ोन के जरिए अपने परिजनों से संपर्क करते थे, जिसकी कॉल दर काफ़ी महंगी पड़ती थी। नेलांग में बीते 2 अक्टूबर से BSNL के टावर ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए ITBP के हिमवीर और सेना के जवानों ने BSNL को थैंक यू बोला है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले में चीन सीमा पर स्थित नेलांग और जादुंग गांव को साल 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान खाली करा दिया गया था। अब फिर से इन गाँवों में यहाँ के मूल निवासियों को बसाने की कवायद चल रही है, यानी कि जो गांव वाले हैं उनको वापस लाया जाएगा। जादुंग में 6 होम स्टे बनाने का काम चल रहा है। साथ ही इन गाँवों में पर्यटन गतिविधियां भी शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। नेलांग और जादुंग सहित 9 स्थानों पर ITBP और सेना की चौकियां हैं, जहां वर्ष भर ITBP और सेना के जवान तैनात रहते हैं। शीतकाल के दौरान भारी बर्फबारी के कारण इन चौकियों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी कट जाता है। सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग केवल सेना और ITBP कार्यालय में हो पाता है। अब ITBP, सेना, पर्यटक और ग्रामीणों की सुविधा के लिए नेलांग में मोबाइल सेवा संचालित हो चुकी है। अभी चीन सीमा पर स्थित जादुंग, नीलापानी, सोनम, PDA और नागा त्रिपानी क्षेत्र में 6 टावर और लगाए जाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के टिहरी के सहायक महाप्रबंधक अनीत कुमार ने बताया है कि जादुंग में मोबाइल टावर लगाने की कवायद चल रही है। BSNL ने इसके लिए स्थान भी चिन्हित कर लिया है। उन्होंने कहा कि अन्य चौकियों के क्षेत्र में भी टावर के लिए स्थान का चयन किया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार खबर है, और सबसे बड़ी बात है कि इससे हमारे जो सेना के जवान हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी, और साथ ही साथ उन सभी ग्रामीणों को, पर्यटकों को भी जो इस गांव में पहुंचने के बाद समझ लो कि सन 1998 के पहले के युग में पहुंच जाते थे। फिलहाल यहाँ की जो दशा और दिशा है उसको बदले जाने की बहुत ही ज़रूरत है, और फिलहाल मैं चाहूँगा कि आगे सब कुछ अच्छा हो।